गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास का जो चैप्टर है हमारे पास वो रहता है, उसमें रहते हैं ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसमें हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है इक्वल डिस्टेंस होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें होती है इक्वल डिस्टेंस होती है बट टाइम है जो वो अनइक्वल डिस्टेंस हो जाती है, टाइम इंटरवल के बाद भी सेम ही रहता है। इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होती है जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर दिया। जैसे हमारे पास दो वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है, तो वो होती है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। अब हमारे पास आता है ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ सेइंग हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। इसमें हम पहले जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में देखो क्या लिखेंगे, ए मोशन सेड टू बी, ए मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन motion when the body equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, equal interval of time के बाद स्पीड चेंज नहीं होती। देखो जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट है ए से एक व्यक्ति गया बी पॉइंट पे, तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो मान लो सी पॉइंट पे यहाँ पर रेस्ट भी करेगा तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। देखो इसका ग्राफ क्या होगा, ये देखो ये है हमारे पास इसका ग्राफ। देखो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ये लगातार कंटिन्यूटी में जा रहा है। यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है टाइम। तो यहाँ पर टाइम है हमारे पास और यहाँ पर डिस्टेंस है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा, जितना मान लो यहाँ पर गया तो फिर इतना टाइम हो जाएगा, यहाँ पर गया तो इतना टाइम, यानी कि ये ग्राफ है। ग्राफ के द्वारा मैंने इसको समझा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास और क्या चीजें होती हैं। अब है हमारे पास देखो ये समझ में आ गया, डिस्टेंस इतनी है कि अगर मान लो 10 किलोमीटर गया फिर 20 किलोमीटर गया, यहाँ पर टाइम लगा फिर 5, यहाँ पर 10 सेकेंड। तो अनइक्वल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही हमारी, इक्वल डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें वही बात रहेगी, यानी कि इमोशन सेड टू बी, इमोशन said to be non-uniform motion, non-uniform motion when the body travel अनइक्वल डिस्टेंस। यहां पर क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी यहां पर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। देखो इसमें पढ़ते हैं, ये ग्राफ है, देखो क्या होगा। अगर मान लो ये हमारे पास टाइम है, ये t से डिनोट करते हैं टाइम, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो इसको s से डिनोट करते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर टाइम है, ये t से डिनोट कर दिया मैंने। अब देखो क्या होगा, या तो ये ऐसे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि चेंज कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है,
यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि स्पीड जो जैसे हमने एक्सेलरेशन जैसे एक्सीलरेटर दबाते हैं ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। यहां पर हमारे पास अगर मान लो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अगर मान लो देखो दूसरा जो वो बना रहा हूं ग्राफ, इससे देखो यहां पर टाइम है, यहां पर डिस्टेंस है, तो यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर टाइम। अब ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम दिखा सकते हैं इसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, यानी कि ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे हो जाएगा। आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है, कभी तो टेढ़ा टेढ़ा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या है हमारे पास टॉपिक, जो यहाँ पर तो चेंज हो रही है, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो ग्राफ हमारे पास, देखो अभी तक हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, अब इसके बाद है टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, वो देखो ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा मैं इनको बस। वैसे जो टाइप एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फर्स्ट जो डायग्राम दे रहा हूं वो देखो, यहां पर ये है, ये फर्स्ट डायग्राम है। मैंने यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम दिखा रहा हूं, यहां पर टाइम t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर मैं वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, v से डिनोट कर रहा हूं। अब अगर मान लो देखो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, अगर टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। जब हमारे पास यहां पर मैंने क्या किया है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखो ये ग्राफ है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको देखो तो ये ऐसे सीधा जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा कभी भी, ये सीधा। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास, ये देखो यहां पर क्या है, ये वेलोसिटी अब मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं उसको, यहां पर वही बात है, टाइम ले रहा हूं और यहां पर वेलोसिटी ले रहा हूं, वेलोसिटी। तो यहां पर ये v है, v से डिनोट करते हैं। अब वेलोसिटी v, अब तो मोशन यहां पर क्या होगा, मोशन जो है वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड है तो अपवर्ड है। और यहां पर मोशन क्या है, यहां पर मोशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, मोशन जो है यहां पर डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ शो हो रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पर अलग अलग वेलोसिटी है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो हमने देखा कि दोनों में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लेके चलते हैं तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट लगा लो, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, मोशन यहां पर चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज विद टाइम। तो ये हमारे पास दो टाइप है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन एक बार इंक्रीज होगा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार डिक्रीज होगा। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है एक्सेलरेशन, यानी कि मैं चेंज कर दूं वेलोसिटी को चेंज किया जाए पर यूनिट टाइम, एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, चेंज in velocity of an object per unit time, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। हमारे पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो a इक्वल टू क्या लिख देंगे v माइनस u बाई टी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी और यहां पर u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दो वेलोसिटी है हमारे पास, दोनों चेंज कर दी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम के अकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम में एक ही समय में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू क्या आ गया v माइनस u बाई टी। अब देखते हैं, देखो अब SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या तो ऐसे लिख लो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन का पता लग गया होगा एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास जो आता है वो क्या टॉपिक है, ग्राफिकल इक्वेशन। और एक्सेलरेशन में क्या होता है, ये चीज कहां पर होती है, कब होती है, नॉन यूनिफॉर्म में ही एक्सेलरेशन चेंज होती है बस, और कहीं पर नहीं होती है। नॉन यूनिफॉर्म में पॉसिबल है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही पॉसिबल है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में ही चेंज होगी एक्सेलरेशन अगर होगी तो। नहीं एक्सेलरेशन नहीं तो वैसे ही जीरो होती है वेलोसिटी, हमें पता है, तो ये चेंज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन में हमारे पास है ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक चीज ध्यान रख लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बना रहा हूं, एक तरफ डिस्टेंस लेनी है, यहां पर मैंने डिस्टेंस ले लिया, यहां पर टाइम ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया, तो ऐसे डिनोट करता हूं, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, t से डिनोट कर रहा हूं। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो t से डिनोट कर दिया। अब सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। अब अगर हमें चेंज करना है या नहीं करना है उसको देखेंगे ध्यान से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो, अगर टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस तो पॉसिबल ये है कि अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो s, यहां पर s1 है और यहां पर जो डिस्टेंस है वो s2 है। अब मैंने देखा यहां पर टाइम जो है वो t1 है और यहां पर टाइम जो है वो t2 है। अब देखा मैंने कि यहां पर जो है वो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, साथ में टाइम भी चेंज हो रहा है, वो सीधे डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। अगर मान लो यहां पर मैं क्या कर देता हूं कि इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस को मैं चेंज ना करूं, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रख लेता हूं, ये हमारे पास s1 हो जाएगा और यहां पर s2 हो जाएगा। तो ये टाइम को चेंज कर रहा हूं, t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, तो s1 s2 हो जाएगा, s1 यहां पर हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अब ये सीधा ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लेके जाता हूं, तब मेरे पास क्या होता है, तो डिस्टेंस यहां पर तो हमारे पास पता लग गया हमें कि यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी यहां पर, तो पता लग जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो टाइम भी चेंज हो रहा है। यहां पर डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम रहता है, बट टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस वही रहता है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड यानी कि डेटा हो गया, ये डिस्टेंस है, ये इसको s से डिनोट करते हैं, ये टाइम है, इसको t से डिनोट करते हैं। बट यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी,
अब ये चेंज हो रहा है, तो मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं। अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या फार्मूला, सॉरी स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, s2 s1 बाई t2 t1। तो अगर मेरे पास क्या है, ये क्या आ गई स्पीड, तो ये स्पीड है हमारे पास, v से डिनोट करते हैं स्पीड को। तो s2 s1 और t2 अगर s2 क्या है, सेम है, 0 है, तो मैं क्या कहूंगा, तो मेरे पास t2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्पीड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। मान लो ये देखो, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जब होगा ना, ये जब ये रेस्ट पे होगा तो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रेस्ट पे हमारे पास स्पीड 0 है तो टाइम भी 0 हो जाएगा, तो दोनों चीज 0 हो जाती है। ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, एक तरफ वेलोसिटी लेंगे, एक तरफ टाइम लेंगे। ये हमारे पास टाइम हो गया, यहाँ पर टाइम t से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी। अब यहाँ पर v से डिनोट करते हैं इसको। अब देखो, जब हमारे पास वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, वो देखना है हमें बस। अगर मैं वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, v1 और ये क्या है, v2। तो यहाँ पर टाइम जो है वो t1 और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, t2। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो कौन से में होगी, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखियो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट ही नहीं रहेगी। यहां से ये देखो, ये गई। अब यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v1 है तो t1 टाइम है, ये t2 है, तो ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है। यहाँ पर t1 टाइम है, यहाँ पर t2 टाइम है। ये तो ओरिजिन है ही हमारा, यहाँ तो ओरिजिन ही रहता है, तो चेंज नहीं हो रही है, ये बढ़ रही है, यहाँ पर रेस्ट पे है, यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेलोसिटी को मैं यहाँ पर v1 लेता हूँ, और अब मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी वेलोसिटी, v2 ले लिया। और टाइम देखो, जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टाइम है t1 और ये t2 टाइम है, यहाँ पर ओरिजिन लेता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या होगा कि वेलोसिटी को टाइम से अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा कि ये ऐसे जाएगा। अब देखो ये चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है ये, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं देखूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इस ग्राफ को ही देखना है बस। तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर चेंज नहीं है, सीधा पॉइंट पे जा रहा है। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, यहाँ पर नहीं जा रही है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो मैंने देखा कि जब मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन, तो मेरे पास क्या फार्मूला आता है, a = v1 - v2। अब v2 माइनस v1 by t2 - t1। अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता हूं तो v कांस्टेंट है, तो v1 में से 0 ही बचेगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी, 0। अगर वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, बढ़ तो रही नहीं है, तो 0 होगी। v1 में से v2 में से v1 माइनस कर दिया तो क्या होगा, 0। और टाइम भी क्या हो जाएगा, 0/0, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी 0। इज दैट क्लियर? इतना पता लग गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। आज इक्वेशन ऑफ